दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोग अपने पालतू जानवरों से बातें करते हैं। अगर आपके पास कोई पालतू है तो आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि लोग अपनी गाय या भैंस जैसे जानवरों से भी बातें करते हैं, जैसे उन्हें गुस्से में डांटना या प्यार के साथ शाबाशी देना, या कई बार तो जज्बाती होकर हम अपने पालतुओं के सामने अपनी समस्याओं को भी ऐसे बतलाने लगते हैं मानो ये हमारी समस्या को सुलझा देंगे। एक सर्वे में शामिल हुए तकरीबन आधे लोगों ने माना कि वो अपने पालतू जानवरों के साथ ऐसी ऐसी बातों को साझा कर लेते हैं जिन्हें वो अन्य इंसानों से भी छुपाते हैं। लेकिन क्या जानवर हमारी बात समझते हैं? हम जो भी जज्बात उनके सामने जाहिर करते हैं उन्हें जानवर किस नज़रिए से देखते हैं? वैसे दुनिया के 62% लोगों का ये मानना है कि उनके पालतू जानवर उनकी बात और इशारे बड़ी ही आसानी से समझ लेते हैं। अब ऐसा मानना सिर्फ लोगों का विश्वास ही है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज के वीडियो में हम अभी तक की गई जानवरों पर रिसर्च के अनुसार इस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1984 में कैलिफोर्निया के नेशनल मरीन मैमल फाउंडेशन में एक अनोखी घटना घटी जिसे दुनिया भर के समाचारों में प्रकाशित किया गया। यहाँ एक बड़े फिश टैंक के अंदर एक बेलुगा व्हेल को रखा गया था। एक गोताखोर टैंक को साफ करने के लिए टैंक के अंदर उतरा तो उसने एक व्हेल को इंसानों के भांति बोलते हुए पाया। गोताखोर ने व्हेल की आवाज़ रिकॉर्ड की। ये आवाज़ काफ़ी साफ थी। व्हेल इंसानों की ही तरह गुस्से में बड़बड़ा रही थी मानो वो गोताखोर से नाराज हो, और अंत में व्हेल ने बिल्कुल साफ साफ गोताखोर को गेट आउट कहा, यानी व्हेल ने गोताखोर को टैंक से बाहर जाने को बोला। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप व्हेल द्वारा निकाली आवाज़ को सुनिए। अगर आप व्हेल की इस आवाज़ को कई बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये व्हेल इंसानों के जैसे ही बात करने की कोशिश कर रही है, और अंत में उसने गेट आउट शब्दों को कई बार दोहराया। इस घटना के बाद ये माना गया कि इस व्हेल ने अपना सारा जीवन इंसानों के साथ बिताया है, तो शायद ये व्हेल हम इंसानों की नकल करना सीख गई थी। परंतु अब सवाल यह है कि ये व्हेल जिन शब्दों की नकल कर रही थी उसे पता भी था कि उन शब्दों का मतलब क्या है। वो गेट आउट बोलना सीख तो गई, लेकिन क्या वो जानती है कि गेट आउट का मतलब किसी को बाहर जाने के लिए आदेश देना होता है? सिर्फ ये व्हेल ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के तोते, सील और यहाँ तक कि हाथियों को भी इंसानों की आवाज़ की नकल करते हुए काफ़ी बार देखा गया है। परंतु क्या ये जीव उन शब्दों का मतलब भी जानते या समझते हैं जिन्हें वो अक्सर दोहराते रहते हैं? दोस्तों, जर्मन गणितज्ञ विलहेल्म वोन का मानना था कि घोड़ा बेहद ही समझदार जीव है। इसलिए वर्ष 1891 में उन्होंने अपने पालतू घोड़े को बेसिक गणित सिखाने की सोची। उस घोड़े का नाम हंस था। जब भी वोन घोड़े से कोई सवाल पूछते तो वो घोड़ा अपने पैरों को थपथपाकर उत्तर देता। जैसे वोन ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 2 तो घोड़ा 2 बार अपने पैरों को थपथपाता। सिर्फ यही नहीं, वोन ने उस घोड़े को 2 संख्याओं को जोड़ना भी सिखा दिया। मतलब अगर वो ब्लैक बोर्ड पर 2 जमा 2 लिखते तो हंस नाम का घोड़ा 4 बार अपने पैरों को जमीन पर थपथपा देता। वोन ने उस घोड़े की प्रतिभा अन्य लोगों को दिखाने की भी कोशिश की। उन्होंने जर्मनी की जनता के सामने उस घोड़े से कुछ संख्याओं को जोड़ने के सवाल पूछे और घोड़े ने 90% मौकों पर सभी सवालों का सही जवाब दिया। यह घोड़ा अपनी बुद्धिमानी की वजह से जल्द ही पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया। परंतु एक साइकोलॉजिस्ट ने इस हंस नाम के घोड़े का सबके सामने इम्तिहान लेना तय किया। साइकोलॉजिस्ट के सामने भी अपने मालिक द्वारा पूछी गई सभी संख्याओं का जवाब घोड़े ने बिल्कुल सही दिया। साइकोलॉजिस्ट ने सब कुछ गौर से देखा और घोड़े के मालिक के मुंह पर एक मास्क पहना दिया और मालिक को फिर से अपने सवाल घोड़े से पूछने को कहा। हैरानी की बात यह हुई कि मालिक के मास्क पहनने के बाद घोड़ा किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। ये देखकर सभी हैरान हो गए कि भला घोड़े के मालिक द्वारा मास्क पहन लेने के बाद घोड़ा सवालों के जवाब सही क्यों नहीं दे पा रहा। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब भी घोड़े का मालिक ब्लैक बोर्ड पर कोई संख्या लिखकर घोड़े की तरफ देखता था तो घोड़ा अपने पैर थपथपाने लग जाता था, और जैसे ही घोड़े का मालिक खुश हो जाता था तो घोड़ा अपने पैर थपथपाना बंद कर देता था। उदाहरण के लिए
अगर मालिक बोर्ड पर लिखता 3+3 और घोड़े की तरफ देखता तो घोड़ा अपने पैरों को धीरे धीरे थपथपाना शुरू कर देता। जैसे ही घोड़ा 6 बार अपने पैर थपथपा लेता तो घोड़े का मालिक खुश हो जाता। अपने मालिक की खुशी देखकर घोड़ा तुरंत अपने पैर थपथपाना बंद कर देता और उसका उत्तर सही हो जाता। असल में घोड़े ने गणित का कोई सवाल या संख्या नहीं सीखी थी, उसने बस अपने मालिक के हाव भाव को पकड़ना ही सीखा था। जब मालिक बोर्ड पर कोई संख्या लिखकर प्रश्नवाचक दृष्टि से घोड़े की तरफ देखता था तो घोड़ा पैर थपथपाना शुरू कर देता था, और जब मालिक की प्रश्नवाचक दृष्टि खुशी में बदल जाती थी तो घोड़ा अपने पैरों को रोक लेता था। वास्तव में शब्दों की पहचान करने या इशारों की भाषा समझने की तुलना में गणित के सवालों को सुलझाना बेहद ही ज्यादा कठिन कार्य है, और मनुष्य के अलावा किसी भी जीव का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है जो संख्याओं या गणित को समझ सके। लेकिन अनेकों प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि अधिकतर जीवों को गणित का ना सही किंतु इंसानी भाषा के शब्दों का ज्ञान तो हो ही जाता है। उदाहरण के लिए रिको नामक एक कुत्ते ने तकरीबन 200 से ज्यादा इंसानी शब्द सीख लिए थे। अगर कुत्ते को कहो कि अखबार उठा कर लाओ या जूते उठा कर लाओ तो वो बिल्कुल सही तरीके से अपने काम को अंजाम देता था। 2004 में विश्लेषकों ने उस कुत्ते की परीक्षा ली। उन्होंने कमरे में अलग अलग तरह के खिलौने भर दिए और जब कुत्ते को खिलौने का नाम लेकर आदेश दिया जाता तो वो कुत्ता बिल्कुल सही खिलौने को उठाकर ले आता। विश्लेषकों ने खिलौनों को अलग अलग स्थानों पर रखा, यहाँ तक कि कुछ खिलौनों को छुपा भी दिया, लेकिन कुत्ता फिर भी हर बार सही खिलौने को ही उठाकर ले आता। मतलब अगर उसे कहा जाता कि टेडी बेयर उठाकर लाओ तो कुत्ता कमरे के अंदर जाता, फिर चारों तरफ देखकर और सूंघकर टेडी बेयर को खोजता और उठाकर ले आता। जब उसे कार लाने को कहा जाता तो ठीक ऐसे ही कुत्ता कार को भी खोजकर ले आता। कुत्ते ने एक बार भी गलती नहीं की, उसने 200 से अधिक खिलौनों के नाम याद रखे और उन खिलौनों को बारी बारी से उठाकर ले आया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ये जानवर हमारे कुछ शब्दों को निश्चित तौर पर समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शब्दों को समझने में और एक पूरे वाक्य को समझने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि कई बार हम अपने पालतू के साथ बैठकर बतियाना बहुत पसंद करते हैं, तो क्या हमारे द्वारा कहे गए पूरे वाक्य को ये जीव समझ पाते हैं? वैसे सभी जीवों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम बात डॉल्फिन की करें तो वो निश्चित तौर पर कई तरह की इंसानी बातें समझने लगती है। दुनिया भर में डॉल्फिन के शो होते हैं जिनमें डॉल्फिन को बड़ी ही आसानी से 4 से 5 शब्दों वाले पूरे वाक्य को समझते हुए देखा जा सकता है। जैसे डॉल्फिन को आदेश दिया जाता है कि ब्लू रिंग में तैरो या आप पीली रिंग में जाओ। डॉल्फिन हर बार इन शब्दों को बिल्कुल सही समझती है। अगर किसी डॉल्फिन का नाम लेकर उसे पानी से बाहर उछलने को कहा जाता है तो सिर्फ वही डॉल्फिन उछलती है और बाकी की आराम से तैरती रहती है। जब दर्शक तालियां बजाते हैं तो डॉल्फिन्स पानी से मुंह बाहर निकालकर सभी की शाबाशी भी स्वीकार करती हैं। इतना सब कुछ सिर्फ किसी जीव को ट्रेंड करके नहीं सिखाया जा सकता। ये तभी संभव है जब जीव हम इंसानों की भाषा को समझना सीख लें। अब अगर हम बात अमेरिका में पली बड़ी कोको नाम की मादा गोरिल्ला की करें तो इस गोरिल्ला ने इंसानों की भाषा इशारों के जरिए समझने के मामले में पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। ये गोरिल्ला अंग्रेजी भाषा के 2000 से ज़्यादा शब्दों को इशारे से समझ जाती थी, जिस वजह से कोको पर काफ़ी रिसर्च की गई, यहाँ तक कि किताबें भी लिखी गई। ये गोरिल्ला ना सिर्फ हमारी भाषा समझती थी बल्कि अपनी तरफ से हम इंसानों को भी हमेशा कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करती रहती थी। वर्ष 1971 में जन्मी कोको गोरिल्ला को प्रशिक्षण देने वाली महिला का नाम फ्रांसिन पेटरसन था। पेटरसन के अनुसार कई बार कई सारे इंसानी बच्चों को खेलते हुए देखकर कोको ने मुझसे इशारों में पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। कोको की मां बनने की इच्छा को देखकर पेटरसन ने उसे कपड़े से बनी खिलौने वाली बिल्ली पकड़ा दी, लेकिन कोको गोरिल्ला ने खिलौने को उलट पलट कर देखा और उसे फेंक दिया और फिर इशारों में कहा कि उसे खिलौना नहीं बल्कि एक असली बेबी चाहिए। तब पेटरसन कोको को एक असली बिल्ली के पास ले गई। पेटरसन ने कोको से इशारों में पूछा कि इस बिल्ली के बच्चे की मां मर चुकी है, क्या तुम इसकी मां बनना चाहोगी?
कोको ने तुरंत उस बिल्ली के बच्चे को उठा लिया और ताउम्र उस बिल्ली के बच्चे की माँ से भी बढ़कर देखभाल की। वो अपने हाथों से बिल्ली के बच्चे को खाना खिलाती और उसकी सफाई करती। पेटरसन के अनुसार कोको गोरिल्ला सिर्फ हमारी बातें ही नहीं समझती थी, बल्कि उसमें इंसानों से भी बढ़कर भावनाएं थी। जब कभी मैं उदास होती तो वो मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछती, मेरी आंखों में आंसू होते तो कोको मुझे गले से लगाकर मेरी पीठ थपथपाती और इशारों में कहती कि चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वर्ष 2018 में बढ़ती उम्र के कारण कोको गोरिल्ला की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी प्रशिक्षक पेटरसन आज भी उसे हर दिन याद करती है। वो कहती कि मैंने बहुत से इंसानों में भी इतनी समझ नहीं देखी जितनी समझ कोको के भीतर थी। कोको सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसके जैसा कोई नहीं था। खैर दोस्तों, गोरिल्ला तो बेहद ही समझदार जीव है। कोको की तरह अन्य जानवर शायद हमारी भाषा या इशारों को इतना ज़्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन हमारे कुछ इशारे, हमारा गुस्सा और प्यार तो निश्चित तौर पर ही ये जीव समझ लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आपका पालतू कुत्ता या कोई अन्य जानवर आपकी बातों को कुछ हद तक समझ सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दें। और अगर आपको भी अपनी समस्याएं अपने पालतुओं को बताने की आदत है तो इस आदत को बिल्कुल ना बदलें, इसे जारी रखें, क्योंकि रिसर्च बताती है कि अपने पालतू से बात करने पर हम तनाव रहित और अच्छा महसूस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।